हरियाणा में एक बड़ी घटना सामने आई है जिसमें पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की उसके ही पति ने हत्या कर दी। नमस्कार, राम राम, मैं उमेन का देसवाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा। पूरी घटना हम विस्तार से आपको बताते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में पति ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी पर चाकू से लगभग 11 वार किए तो वहीं बॉयफ्रेंड पर 2 से 3 वार किए। आपको बता दें कि जो पत्नी का बॉयफ्रेंड है वह ही दोस्त था। महिला पति को चिढ़ाती थी, वह अपने पति को ताने भी देती थी। महिला कहती थी कि वह उसे छोड़कर चली गई है, फिर भी वह उसका कुछ नहीं कर पाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया। आज दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आरोपी दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की पहचान 24 वर्षीय ऋत्विक और पूजा के रूप में हुई है, जहां पूजा की आयु लगभग 31 वर्ष है। मामला रात को 8:15 बजे के आसपास का है। कैसे पूरी घटना हुई वो कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं। दरअसल जो पूजा है उसकी शादी 14 वर्ष पहले हुई थी। 11 दिसंबर 2011 को पंजाब के खरवाड़ की पूजा से हुई थी दीपक की शादी। दीपक टोहाना के किला मोहल्ला में रहता था, जिसका नाम पंकज भी बताया जाता है। उनके 2 बेटे समीर और अमन हैं। समीर की आयु लगभग 12 साल और अमन की आयु लगभग 10 साल है। उसका दीपक के घर आना जाना था, क्योंकि ऋत्विक दीपक का दोस्त था जो अंबेडकर चौक पर रहता है। घर से भागकर दोनों ही पटियाला में भी रहे हैं। इसी बीच दीपक की पत्नी पूजा के संबंध उसके दोस्त ऋत्विक से बन गए। इस बीच पूजा और ऋत्विक घर से भाग गए। कुछ समय के लिए पटियाला में एक किराए के मकान में साथ रहते थे। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को लौटकर अंबेडकर चौक में रहने लगे। आपको बता दें कि बाइक रोककर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। 23 मई की रात लगभग 8 बजे आरोपी दीपक कुमार बेटे समीर के साथ पुनिया फैक्ट्री वाली गली से गुजर रहा था। तभी सामने से बाइक पर पूजा और ऋत्विक आते दिखाई दिए। बेटे समीर ने बाइक को रुकवाया। इसी दौरान दीपक ने पहले से अपने कपड़ों में छुपाया चाकू निकाला और पूजा पर हमला किया। फिर ऋत्विक पर ताबड़तोड़ वार किए। वहीं बॉयफ्रेंड की मौके पर मौत हो गई तो महिला की अस्पताल में मौत हुई। ऋत्विक की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि पूजा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने जुर्म को कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि घटना के पीछे का कारण क्या रहा। पति को चिढ़ाती थी, इसलिए ये पूरी घटना हुई। पूजा दीपक को चिढ़ाती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई हूँ, लेकिन तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। इस बात पर दीपक ने पूजा और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या की प्लानिंग बनाई। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में काम करता था दीपक पहले एक रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन फिलहाल कोई काम नहीं करता था। उसकी एक बहन है जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। घर में अकेली माँ ही रह गई है। वहीं आरोपी पिज्जा की दुकान में काम करता था। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शवगृह में भेजा गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दोनों मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके ही बयानों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।